स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस्ट कोचिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ मैनेजमेंट रिपोर्टिंग। इससे पहले मैं फर्स्ट चैप्टर पर 2 वीडियोस बना चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो देख लीजिएगा, मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट रिपोर्टिंग। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज रिपोर्ट। रिपोर्ट इज अ कम्युनिकेशन फ्रॉम समवन हु हैज इंफॉर्मेशन टू समवन हु वांट्स टू यूज दैट इंफॉर्मेशन। मीन्स कि एक रिपोर्ट क्या है, एक पर्सन द्वारा दूसरे पर्सन को इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना। एक पर्सन जिसके पास इंफॉर्मेशन है और दूसरा पर्सन जिसको रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो वो पर्सन दूसरे पर्सन को इंफॉर्मेशन जब कम्युनिकेट करेगा तो वो एक रिपोर्ट की फॉर्म में करेगा, उसे हम रिपोर्ट कहेंगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं आप मैनेजमेंट रिपोर्टिंग। द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट इज नोन एज मैनेजमेंट रिपोर्टिंग। मीन्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना किसको? मैनेजमेंट को। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? मैनेजमेंट रिपोर्टिंग। सो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट रिपोर्ट वह रिपोर्ट है जिसे मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन को रन करने और वेरियस डिसीजंस लेने के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, दीज रिपोर्ट्स आर यूजफुल फॉर लीगल पर्पस एंड दीज मे बी इन ओरल, रिटन और ग्राफिक। ये रिपोर्ट जो है ओरल भी हो सकती है, रिटन भी और ग्राफिक भी। It contains performance data and analysis often these reports are for internal use only. ये रिपोर्ट्स जो है मैनेजर को इंटरनल लेवल पे यूज़ करने में हेल्प करते हैं, मतलब इंटरनल लेवल पे वो यूज़ करते हैं इन रिपोर्ट्स का। नेक्स्ट आपके पास आता है गोल ऑफ मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम, मीन्स ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट आता है जी एनहांस प्रोडक्टिविटी। एक अच्छा मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम जो है ना, वो वर्क की डुप्लीकेसी को क्या करेगा? डिक्रीज कर देगा। ठीक है, और आजकल आप सबको वैसे ही पता है कि ऑटोमेटेड है सब कुछ, कंप्यूटराइज्ड है। कंप्यूटराइज्ड रिपोर्ट ने क्या किया हुआ है? पेपर वर्क आपका रिड्यूस कर दिया। इससे क्या होता है? एम्प्लॉयज़ का टाइम भी सेव होता है और प्रोडक्टिविटी तो एनहांस होगी ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है एसेंशियल फॉर लोकल गवर्नमेंट। जो इसका नेक्स्ट गोल है वो मेन यही है लोकल गवर्नमेंट के लिए, बिकॉज इन टूडेज टाइम दिस सिस्टम इज वेरी एसेंशियल फॉर द लोकल गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशंस। उन्हें अपने ऑर्गेनाइजेशंस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए इस सिस्टम की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। नेक्स्ट आपके पास आता है बेटर कस्टमर सर्विसेज। आजकल कस्टमर हर पार्ट पे जागरूक है, आपको पता है ना, और हमेशा जानने में इच्छुक रहते हैं कि मैनेजमेंट ने जो भी वो इश्यूज बताते हैं उनके ऊपर वर्क किया या नहीं किया। सो मैनेजमेंट उन्हें रिपोर्ट के थ्रू कम्युनिकेट कर देते हैं कि भी जो बिजनेस की कस्टमर सर्विस सिस्टम है उसे इम्प्रूव मतलब किया गया है या नहीं किया गया, उनके इश्यूज़ पे वर्क हुआ, उसका सोल्यूशन क्या निकला, वो बहुत इजीली जो है उन्हें कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ रिपोर्ट कर पाते हैं। और इससे क्या होता है? हमारा सर्विस सिस्टम बेटर होता चला जाता है। नेक्स्ट आपके पास है इंक्रीज रेवेन्यू। हर बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो मेन क्या है? प्रॉफिट को अर्न करना, कॉस्ट को कम करना। पूरा कोशिश रहता है कि कॉस्ट कब से कम आए और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। सो मैनेजमेंट को क्या है, जो रिपोर्टिंग सिस्टम है ना, वो डाटा टाइमली प्रोवाइड कर देता है ताकि वो अच्छे से अच्छे डिसीजन विद इन टाइम ले सके। ठीक है, देरी नहीं होती, मतलब विदाउट डिले वो डिसीजन जो है जल्दी ले पाते हैं, चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ अपने बिजनेस को कोप अप कर पाते हैं। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि सिस्टम क्या कर रहा है? बिजनेस में ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प कर रहा है, और मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। नेक्स्ट आपके पास है आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल प्रॉब्लम्स। विद मैनेजमेंट रिपोर्टिंग मैनेजर जो है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट से होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनका आइडिया जो है वो पहले से ही लगा लेते हैं। ठीक है, और जब एक आइडिया हो जाता है कि भी ये प्रॉब्लम आ सकती है तो उसके ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस भी पहले से ही ढूंढ के रखे जा सकते हैं, है ना। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि बिजनेस जो है वो स्मूथली रन हो सके, इसलिए कोई भी प्रॉब्लम जो आने वाली है उसका सॉल्यूशन वो पहले से ही ढूंढ के रख पाते हैं।
नेक्स्ट आता है बेटर कम्युनिकेशन. रिपोर्ट्स आर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन में एक तरह से कम्युनिकेशन करना, मतलब कम्युनिकेट करना, वही रिपोर्ट का मेन मकसद है ना. उससे क्या हो रहा है, कम्युनिकेट ही कर पा रहे हैं ना हर इंफॉर्मेशन को. ठीक है. सो रिपोर्ट एक्ट एज डैम बिटवीन लोअर लेवल एंड अपर लेवल मैनेजर, और यू कैन से बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड वेरियस पार्टीज कनेक्टेड विद ऑर्गेनाइजेशन. क्योंकि डिफरेंट पार्टीज जो हैं वो इंटरेस्टेड होती हैं हमारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन जानने के लिए कि भी बिजनेस में क्या चल रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है. ठीक है. तो रिपोर्ट क्या है, वो एक डैम का एक्ट, मतलब मीडिएटर का एक्ट परफॉर्म करते हैं. ठीक है. और कम्युनिकेट करते हैं टाइमली जितनी भी इंफॉर्मेशन जिसको भी चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है जी Essentials of an effective management reporting system. फर्स्ट आता है फ्लेक्सिबल. सिस्टम जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, है ना, ताकि कुछ भी एडजस्टमेंट्स करनी पड़े तो वो इजीली की जा सके. नेक्स्ट एक्यूरेसी. रिपोर्ट शुड बी एक्यूरेट. सबसे बड़ी बात, रिपोर्ट जो है क्या होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए. ये नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी डाटा लिखा हुआ है, नहीं, एक्यूरेट होना ज़रूरी है. ठीक है. नेक्स्ट है सिंपल. मैनेजमेंट को जो भी आप रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहे हो, इट्स बेटर कि वो सिंपल लैंग्वेज में हो. ठीक है. कॉम्प्लेक्स ना हो, किसी भी बात को समझने में प्रॉब्लम ना आए, सिंपल होना चाहिए. लैंग्वेज शुड बी क्लियर. ठीक है. और हो सके तो डायग्रामेटिक हो जो इजीली समझ आ सके. नेक्स्ट है प्रॉम्प्टनेस. प्रॉम्प्टनेस मीन्स डूइंग थिंग्स विदाउट डिले. बिना देरी के हर चीज़ होती रहे, है ना. प्रॉम्प्ट कहते थे ना, क्विकली, जल्दी होने वाली चीज़. तो आज की डेट में आपको पता है जो इन्फॉर्मेशन लेट मिले उसका कोई यूज़ नहीं. तो जो भी इन्फॉर्मेशन है वो टाइमली मिले ताकि डिसीजन जो लेना है वो टाइम पे लिए जा सकें. कुछ भी आने वाले चेंजेस करने हैं तो वो टाइम पे किए जा सकें. ठीक है. सो इन्फॉर्मेशन जो है वो बिना देरी के टाइमली प्रोवाइड की जानी चाहिए. नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी. जो भी आप रिपोर्ट में फॉर्मेट, परफॉर्मा, प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स जो भी आप यूज़ करते हैं वो ईयर टू ईयर सेम यूज़ करें. ठीक है. कंसिस्टेंसी होनी चाहिए रिपोर्ट्स में ताकि आप पिछले रिपोर्ट को अगली रिपोर्ट से कंपेयर भी इजीली कर सकें. नेक्स्ट है सुटेबल फॉर रिक्वायर्ड डिपार्टमेंट. जिस भी पर्सन को आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसको वही इंफॉर्मेशन चाहिए हो, है ना. जो भी रिपोर्ट जिसको चाहिए वो उसी को दी जाए. राइट पर्सन, राइट प्लेस एंड राइट इन्फॉर्मेशन शुड बी देयर. ठीक है. जिस पर्सन को जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उसको उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट ही मिलनी चाहिए. उस रिपोर्ट में वो सारा डाटा होना चाहिए जो उसको रिक्वायर्ड है. नेक्स्ट है कॉस्ट कॉन्शियसनेस. ये ज़रूर ध्यान में देना चाहिए कि ये सिस्टम जो आप मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम बिजनेस में ऑप्ट कर रहे हैं, ठीक है, कॉस्ट को ज़रूर ध्यान में रखें. हर बिजनेस का एक मोटिव होता है कि कॉस्ट कम से कम आए, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो. तो कॉस्ट शुड बी रीजनेबल सो दैट ऑल डिपार्टमेंट कैन एंजॉय द बेनिफिट ऑफ रिपोर्टिंग. नेक्स्ट आपके पास है इफेक्टिव कम्युनिकेशन. मेन पर्पस ही क्या है रिपोर्ट का, कम्युनिकेट करना. सो जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो इफेक्टिव होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट आपके पास आता है कोऑर्डिनेशन एंड अप टू डेट डाटा. बिजनेस में जितने डिपार्टमेंट्स हैं अगर वो रिपोर्ट टाइम पे अपने अपने परफॉर्मेंस की देंगे तभी एक कंबाइंड रिपोर्ट तैयार हो पाएगी ना. तो उनका कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है. उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, डेटा अप टू डेट होना चाहिए. ये बहुत ज़्यादा असेंशियल है, रिक्वायर्ड है. आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर है. अगर वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें. नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज़ टाइप्स ऑफ रिपोर्ट. तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.